टेररिस्ट लोगों ने मार दिया, टेररिस्ट लोगों ने मारा इसे। अरे बेचारी का बड़ा लड़का तो मर गया था, छोटा भी मर गया है। अरे पीछे हटिए ना भाई, आप लोग जहाँ खड़े खड़े बातें कर रहे हैं वो लोग तो गए अंदर। जी आप जाइए ना। रुक्मणी, अरे आप लोग इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? इन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। राणा साहब, घायल तो गए अंदर। राणा साहब, हाँ? बोलने की शक्ति चली गई है। क्या? इनकी बोलने की शक्ति चली गई है राणा साहब। शक्ति चली गई। कैदी को दवा देने गई थी, मैं भी साथ गया था। किस तरह के थे वो लोग? आप घबराइए मत, सोचिए। हाँ हाँ, कोशिश कीजिए। चुप हो जा रुक्मणी। अरे इससे क्या पूछते हो? ये क्या बताएगी बेचारी? इसके तो जवान बेटे मर गए, कितना भरा पूरा परिवार था बेचारी का। त्रिपाठी साहब, वीरेंद्र बाबू, राणा कहाँ है? वहां बैठे। राणा, ये तुमने क्या किया? नौकरी से इस्तीफा दे दिया? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? दुनिया को यह जिताना चाहते हो कि एक डॉक्टर डैंग जैसे आदमी ने तुम्हारी हिम्मत पस्त कर दी? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों दिया इस्तीफा? इस्तीफा मैंने इसलिए दिया है कि अब इस डॉक्टर डैंग से युद्ध सिर्फ मैं लड़ूंगा। अकेले? अकेले नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मंत्रालय में 4 दिन से मेरी यही बातचीत चल रही। सरकार ने तुम्हारा इस्तीफा तो नामंजूर कर दिया। बहरहाल जो तुमने एक्सपेरिमेंट की अर्जी दी थी वो मंजूर कर ली। ये रही तुम्हारी गवर्नमेंट की मंजूरी। अब तुम अपनी मर्जी के 3 कैदी चुन सकते हो और बीएसओ डॉक्टर डैंग के खिलाफ जिस खुफिया मिशन पे जाना चाहो जा सकते हो। कैदियों में से तुमने 3 मुजरिम चुने और तुम्हें मालूम है राणा, इन तीनों को फांसी का हुक्म हुआ है। मालूम है मुझे। हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक ये तीनों बेअक्ल, जज्बाती और छोटे किस्म के लोग हैं। ये अव्वल दर्जे के मुजरिम किसी भी तरह भरोसे के काबिल नहीं। जी सर, क्या मैं इन 3 मुजरिमों से मिल सकता हूं? जी हाँ, यह है आपका पहला कैदी बैजू ठाकुर। हाई कोर्ट ने 4 आदमियों के कत्ल के जुर्म में इसे फांसी का हुक्म दिया है। इस वक्त ये नासिक जेल में है। देखो साहब, अपन थोड़े में समझाने की कोशिश कर रहा है। अपन को आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना आपके वतन में, ना वतन के दोस्तों में, ना वतन के दुश्मनों में। आप में क्या
मुझे तो अपने आप में दिलचस्पी नहीं है साहब। क्या आप अपन को जिंदगी देने आए क्या साहब? जिंदगी देने नहीं, तुमसे जिंदगी मांगने आया हूं। यानी मौत उधर भी और मौत इधर भी, हाँ? यहां मरे तो जिल्लत की मौत मिलेगी तुम्हें, और अगर वहां मरे तो शहीद कहलाओगे बैजू तुम। यानी मरना 100% है इचना साहब। नहीं, अगर बच के वापस आ गए तुम तो सारी दुनिया से मान मिलेगा तुम्हें। ये कुछ बात हुई। भागने का सही रास्ता है भिड़ो। सही, बहुत सही रोशनी दिखाए साहब। चलें? सर, नासिक जेल से एक कैदी चुनने के बाद राणा साहब हैदराबाद की जेल में गए हैं, और वो जिस कैदी से मिलने गए हैं वो खुद एक टेररिस्ट रह चुका है। सुना है पकड़े जाने से पहले बीएसओ वालों ने उसका दाहिना हाथ तोड़ दिया। हाथ तोड़ दिया उन्हें, मेरा हाथ आवाज बना दिया मुझे हरामियों ने। यही हाथ से बंदूक चलवाया मुझसे। किस केस पर? अंधा था मैं साला, अंधा था। भरोसा किया मैं उन पे। एक दिन बोले मेरे को खून करना है, हीना का खून। हीना का खून? मेरी माशूका का खून? पुलिस वाले की बहन थी उन्हें, मैं इनकार किया। रैक्सन! तो उन्हें मार डाले हीना को, छीन लिया मेरा हाथ। रैक्सन, वो साला डॉक्टर डैंग का चमचा, हरामी सुअर का पिल्ला, उसकी बोटियां नोच को चीला को नहीं खिलाती तो नाम नहीं मेरा खैरू। लेकिन सरकार, आप जाओ। सरकार का और मेरा जोड़ी कभी नहीं जम सकता। सोचना इस बेकार है, जाओ। मुश्किल ये है खेरू कि तुम दिल से सोचते हो, दिमाग से नहीं सोचते। आज 16 सितंबर है। खबर है मेरे को। 21 सितंबर को तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। तुम इस दुनिया से चले जाओगे। उसी रात रैक्सन और डॉक्टर डैंग तुम्हारी मौत का जश्न मनाएंगे, और तुम्हारे इरादे इसी जेल की चारदीवारी में दफन होकर रह जाएंगे। वो बात दुरुस्त बोले आप। मैं साला दिल से सोचता हूँ, दिमाग से नहीं। दिल वालों से मेरा हमेशा करीब का रिश्ता रहा है। भरोसा करते हैं आप मुझ पे? उन लोगों ने तुम्हारे भरोसे का खून किया, तुम मेरे भरोसे का खून नहीं करोगे, ये मैं जानता हूं। ये तुम्हें फांसी के फंदे से बचा सकते हैं। बचा सकते हो? तुम मुझे फांसी के फंदे से बचा सकते हो, लेकिन कैसे? अगर तुम राणा साहब की सब बातें मान लो तो। राणा साहब, राणा साहब, अरे राणा साहब, फिर तो आप मेरे भगवान, में आपका पुजारी, मेरे आका, मेरे चाचा, मेरे ताया, मेरे सब कुछ, मेरे प्रभु, मेरे अल्लाह, मेरे सब कुछ, मुझे बचा लियो। मैं आपके जूतों की धूल की कसम खा रही हूँ, मुझे बचा लियो। मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ राणा साहब। जिस दिन से जज साहब ने फांसी का हुक्म सुनाया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे महिला कपड़ा खूंटे से लटके है और मैं फांसी के तख्ते पर लटक रही हूँ। ये सोच सोचकर मेरी गर्दन यूं लंबी होती जा रही है। मेरे दद्दू, मुझे बचा लियो, मुझे मरने से बहुत डर लगे है। पहली बार है ना, मरने की प्रैक्टिस नहीं है। क्यों है, बोलो ना। बत्ती जलाऊं? पहले तुम पांव छोड़ो। छोड़ दिए। बत्ती जलाओ भगवान। जाने, एक बात तुम अपने दिमाग की गिरह से बांध लो अच्छी तरह, और ये समझ लो कि ये जिंदगी जो अब हम तुम्हें दिलवा रहे हैं, इस पर तुम्हारा हक नहीं, हमारा हक होगा। आप ही का हक है मालिक। मैं ये समझूंगा कि मैं मर गया, डेड, बिल्कुल डेड। अब ये जिंदगी आपके इशारे पर नाचेगी। आप बोलेंगे उठ जाओ तो मैं उठ जाऊंगा, आप बोलेंगे बैठ जाओ तो मैं बैठ जाऊंगा। जो आप बोलेंगे वही करूंगा, कसम से।
टीका हमारे माथे पे क्यों है? बकरा कटने से पहले उसके माथे पर टीका लगते देखा है? बस समझ जा बेटे। अपनी बहन का ख्याल रखना ब्रेन। रुक्मणी, मैं तुम्हारी एक चीज चुरा के साथ में ले जा रहा हूं। ये तुम तो नहीं होगी वहां, लेकिन तुम्हारी आवाज रहेगी मेरे साथ। आप आए, मेरे घर भगवान आया, लेकिन इतनी भयानक खबर सुनकर ये आंसू नहीं रुकते साहब। इन आंसुओं को रोकना होगा धर्म। ये आंसू एक राज रहेंगे जब तक कि हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते। ये राज मेरे सीने में रहेगा राणा साहब। राणा साहब नहीं, दादा ठाकुर। जी हाँ, दादा ठाकुर। ये भारत की सीमा है दादा ठाकुर। डॉक्टर डैंग के पकड़े जाने से पहले यहाँ बीएसओ के आदमियों और ट्रकों का आना जाना बहुत था, पर अब नहीं। ये सीमा की वो जगह है दादा ठाकुर जहां से काफी विदेशी घुसपैठ हमारे देश में घुस आए हैं। दादा ठाकुर, कहते हैं कि सीमा के उस पार इन बीएसओ वालों ने एक बहुत बड़ा कैंप लगाया हुआ है। डॉक्टर डैंग, आपके आने से हम सब बहुत खुश हैं। रिएक्शन तुमने अच्छी तरह से मालूम कर लिया ना? एनीवे, आई विल फिक्स हिम अप। डॉक्टर डैंग। जी हाँ। नमस्ते। नमस्कार। जी नमस्ते। डॉक्टर डैंग, आप हैं श्री लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जी, हमारा ग्रेट फ्रेंड। नाइस मीटिंग यू लक्ष्मी आप नारायण। भारत सरकार के बहुत बड़े अफसर हैं और आप हमारी गिरोह में शामिल होना चाहते हैं। हमने इनके अकाउंट में $50,000 जमा करा दिए हैं। किट्टम किट्टू, आपने इनको हमारे यहाँ ज्वाइन होने के असूल बता दिए ना? हाँ जी, सब बता दिए। बीएसओ में शामिल होने से पहले हम लोग एक धार्मिक शपथ लेते हैं। वो रही शपथ लेने की जगह, और ये रहा नारियल। नारियल कहाँ है? ये नारियल लीजिए, वहां जाकर फोड़ दीजिए। यानी आपने शपथ ले ली और आप हमारे ग्रुप में शामिल हो गए। जाइए फोड़ दीजिए। जी अच्छा। God is great. मैं दावे के साथ कह सकता हूँ रिएक्शन की तुम निहायत ही बेवकूफ हो। क्या मतलब सर? ये आदमी हमसे मिलने नहीं, हमारी तबाही के लिए आया था। What? हिंदुस्तान की सीआईडी का आदमी था। My God. 1947 में हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों ने मेरे बाप की हत्या कर दी थी, और उस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं एक ना एक दिन हिंदुस्तान को तबाह कर दूंगा। एक साल में किट्टम किट्टू साहब, मैं हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। God is great. हम चाहते हैं कि उस टुकड़े की राजगद्दी पर आप जैसा पावरफुल आदमी बैठे। God is great, sir. इसके लिए आपके जैसे पावरफुल लीडर भी होना चाहिए। हमें आप पर पूरा भरोसा है किट्टम किट्टू साहब। इसीलिए बीएसओ ने फैसला किया है कि हम आपके जंगलों में अपनी सुरंगें बनाएंगे, ताकि हमारा असला और बारूद आसानी से हिंदुस्तान पहुंचाया जा सके। माई गुड लक सर। मेरा जंगल, आपका जंगल, बहुत शांति प्रिय, नो प्रॉब्लम। जंगली कहाँ से पकड़ कर लाया? जा, ले जा, जा। अरे ओ तुलसी की बच्ची, यूं मंदिर जा जाकर कब तक अपना सर फोड़ती रहेगी? घर के बर्तन कपड़े कौन धोएगा? तेरा बाप? हाँ बस चाची, आज सोमवार की आखिरी पूजा थी, मैंने कर ली। हे भगवान, तू 16 सोमवार रख या 16 शुक्रवार, तुझे पति नहीं मिलने वाला। आपकी परेशानी देखकर ही तो मैं परेशान हो जाती हूँ चाची। कब तक सोच बनी रहूंगी आप पर? कल रात मेरे सपने में शिव जी आए थे। बस बस, पट पटापट, जा घर जा और काम कर। मैं बाजार से साबुन खरीद कर आती हूँ, चल जा। आई बड़ी शिवजी वाली, शिवजी शिवजी शिवजी। गांव में काफी हरियाली है भिड़ो। यार तू छोकरी देखते हरा भरा क्यों हो जाता? यार मेरी माँ की आखिरी इच्छा थी कि मेरा घर भी हरा भरा हो। हाँ, पूरी करेंगे दादा ठाकुर तेरी माँ की इच्छा। चल लेटते हैं। बेड़ा साला।
मुजरिम से सिपाही बनने के लिए अनुशासन, जंग के नियम, तौर तरीके सब सीखना बहुत जरूरी है उनके लिए। जी हाँ, कौरवों से लड़ने के लिए पांडवों की शक्ति का होना बहुत जरूरी है। मौत से इनके संघर्ष की वो ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। धर्म सुना भाई, ये सुन रहा हूँ। इसका सन बुढ़ाऊ शहीद करवाएगा। बहुत भोला है बेचारा जेलर। कैसे? बहुत जल्दी भरोसा किया हम लोगों पर। क्या मतलब? मतलब जॉनी तो ये सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। क्या 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 क्या? यहाँ से भागने का। एक बात पूछूं बैजू? हाँ। तो हरामी एक जैसा कैसा सोच लेते? मैं भी आइडिया लगा रहा था भागने की। कैसे? वो देखो, मैं जब सर्कस में था ना तो जानवर जानवर खेलता था। चल खेलते हैं। दादा ठाकर वो दोनों सुबह से गायब हैं। लगता है भाग गए। अरे गोली मत चला, मैं आती हूँ। आवाज आ रही है। अरे समझती क्यों नहीं कि मैं आदमी हूँ? गोली मत चला, मेरी माँ तेरा हाथ जोड़ता हूँ, मत चला। अब देख निशाना मेरा। आवाज आ रही है। नहीं पड़ेगा मेरे को। मैं तो हाथ धो के पीछे पड़ गई। चुप ले बैजू भाई। अब बोल मेरे पानी पूरी। 25 बार तेरे को बोला गोली मत चला, फिर भी तू सुनती ही नहीं। अरे क्या तेरे में अक्ल नहीं क्या रे? हाँ, तेरे को बताऊं मैं इस खाल के अंदर क्या है? हाँ? अरे चाहती कहाँ है मेरी दूध मलाई? अपनी जान को देखते तो जा। अपन जरा जानवर जानवर खेल रहा था। हाँ। You idiot गुंडे बदमाश! मैम साहब, गाली नहीं, अपना भी घूमे लायक क्या? 2 कौड़ी के आदमी, जानते हो मैं कौन हूँ? एकदम बंडल बकवास और बदतमीज छोकरी हो। मैं इस जंगल के मालिक की बेटी हूँ। जंगल की मालिक की बेटी? अरे तुम तो जंगल की जंगली जानवर की जंगली छोकरी लगती हो। जानवर की लड़की के साथ जानवर जैसा सलूक होना बहुत जरूरी होता है। बैजू ठाकुर नाम है मेरा, समझे ना? अबे गुरु, अबे जल्दी कर, चल, अरे चल ना, साले लड़की देखी हरा हरा हो जाता, चल बैठ। अरे भाई, बाबा। अरे बुढ़ो अफसरी के ड्रेस में भाग रहा, किसी ने पकड़ लिया तो? अरे किसी का बाप भी नहीं पकड़ सकता। क्या बात कर रहा बुढ़ो? चल तेरे भरोसे। बिंदास। अरे मैं संभाल के संभाल। आगे तेरा बाप उगरवाली आ गया। अरे भाग ले बैजू, भाग ले। अरे उग्रवादी आ गए बैजू, भाग ले भाग ले। तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है और तुम्हारी मौत भी। चलो धर्म। मरो आया ना साला, कैसा कैसा आइडिया लेके आता रहा दादा ठाकुर। बहुत शोर मचा रहे दादा ठाकुर, उड़ा दूं? छोड़ दो खेरो, आ गए कम वक्त रास्ते पर। हाँ घर आ गए।